यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ मोड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 4, मोड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 2 एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/6, देन ए क्रॉस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो ऑप्शन बने हुए हैं, ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आई एन इक्वल टू 0 to π/4 10 की पावर एन एक्स डी एक्स, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल है। ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 1 प्लस log 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस log 2 का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट एड इन्फाइनाइट इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो ऑप्शन है log 2 AC प्लस log 2 AC, बी ऑप्शन है 1 अपॉन log 2 AC, सी ऑप्शन है log 2 की पावर -1 BC और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या नॉन ऑफ सीज, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सी नोट का स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट सी एन स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स माइनस का 1 माइनस का 1/2 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स माइनस 1 का क्यूब माइनस का 1/4 एक्स माइनस 1 की पावर 4 डॉट डॉट एड इनफाइनाइट किसके इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ टू स्पेयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2, दो स्पेयर्स हैं जिनकी रेडियस R1 एंड R2 है, कट ऑर्थोगोनली कट करते हैं, देन द रेडियस ऑफ द कॉमन सर्किल इज, तो उनसे बनने वाला जो कॉमन सर्किल होगा उसकी रेडियस क्या होगी, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, R इक्वल टू R1 R2 अपॉन रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर द वेक्टर वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस सी का वॉल्यूम, ठीक है, का वॉल्यूम्स। तो इसकी वैल्यू फाइंडिंग करना है। ये हुआ करता है वॉल्यूम ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस सी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए बी सी का होल ऑफ स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, यानी कि आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 0 to 1 x1 माइनस एक्स की पावर 99 डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पीजीटी में एक बार आ चुका है, ठीक है, और एलटी में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 की पावर p प्लस 2 की पावर p प्लस 3 की पावर p प्लस डॉट 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 प्लस n की पावर p अपॉन n की पावर p प्लस 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ठीक है। दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी में ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट 1/4 to 3/4 π/2 प्लस कोस इनवर्स x अपॉन 2 साइन इनवर्स x प्लस 3 कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस 6 डी एक्स इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है 1/4, बी है 1/8, सी है 1 एंड डी है 1/2। क्वेश्चन नंबर 12, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन अल्फा की पावर 1030 प्लस बीटा की पावर 1030 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, एफ एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, इट्स वैल्यू ऑलवेज किसके इक्वल होती है, ठीक है, यानी कि एफ एक्स बड़ा होता है 2 से या क्या, ये 4 ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं, तो ये हमको लग रहा है डी इसका शायद ऑप्शन आता है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, आया हुआ क्वेश्चन है, टीजीटी शायद 5 में आया हुआ है, ठीक है, टीजीटी या बीजीटी इस तरह से आया हुआ है 2004-5 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाई इक्वल टू साइन पी एक्स, ये पीजीटी 2006 का क्वेश्चन है। वाई इज द nth डिफरेंशिएबल ऑफ बाई, देन मोड ऑफ y1 y2 y4 एंड y5 की वैल्यू फाइंडिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एफ इनवर्स एक्स फाइंडिंग करना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स नॉट इक्वल टू 3, फाइंड द एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। आसानी से इसका एफ इनवर्स एक्स फाइंडिंग करेंगे जिसमें कोई ना कोई एक ऑप्शन मैचिंग कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन अल्फा माइनस 2 की पावर -4 प्लस बीटा माइनस 2 की पावर -4 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा। तो ये ऑप्शन है जिनमें से कोई ना कोई
एक करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, सॉल्विंग करेंगे तो एक ऑप्शन इनमें से निकल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है समीशन आर इक्वल टू 1 to 2n माइनस 1 की पावर आर एंड 2r माइनस 1 की पावर 3 इज इक्वल टू इसके इक्वल होगा। ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं, देख सकते हैं इनमें से कितने एक के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी पीजीटी का आया क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन देन एफ वन प्लस एफ डैश वन अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डबल डैश 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ ट्रिपल डैश 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 एफ की पावर एन 1 अपॉन फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू इसके इक्वल होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ e की पावर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से कोई ना एक करेक्ट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कोट थीटा किसके इक्वल होगा? ये चार ऑप्शन है। तो भी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वो होता है log एक्स प्लस का अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह पर कोट थीटा पुट कर दिया जाएगा तो ये आंसर निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 इफ़ ये मैट्रिक्स दिया हुआ डिटर्मिनेशन ए बी सी एम एन पी एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू के, देन द वैल्यूज ऑफ 6a 2b 2c 3m एन पी 3x वाई जेड इज इक्वल टू किसके इक्वल इनमें से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है इफ़ 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 एंड 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ऑप्शन है ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू -1 सी इक्वल टू ए बी सी एंड डी इक्वल टू नॉन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर वाई इक्वल टू 2 की पावर एक्स प्लस का वाई देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ये क्वेश्चन में आया हुआ है, शायद पीजीटी 11 में आया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 इफ साइन एक्स प्लस का वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी देन टेन एक्स अपॉन टेन वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ये भी सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 इफ साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स 6 देन एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, और बी अपॉन 1 प्लस ए बी एंड बी अपॉन 1 माइनस ए बी ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो एक काफ़ी ऑप्शन हैं, इनमें चेक करेंगे किसके इक्वल निकल के आता है। ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी शायद इसका ऑप्शन होना चाहिए, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 26 है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, किसके इक्वल निकलेगा? ऑप्शन है ए इक्वल टू एन बी इक्वल टू 1 बाई एन सी इक्वल टू 0 एंड डी इक्वल टू 1। 27 नंबर लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर एक्स प्लस का 4 इज इक्वल टू। ठीक है, किसके ऊपर इक्वल, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको ई की पावर 5 लग रहा है, यानी बी ऑप्शन होना चाहिए। एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू 280 वाई इक्वल टू 280 एक्स एक्सेस एंड टी लाई करता है 1 to 3 इसका एरिया क्या होगा? ए ऑप्शन 26 ए स्क्वायर, बी है 80 स्क्वायर, सी है 26 अपॉन 3 ए स्क्वायर एंड डी है 104/3 ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 9 की पावर एक्स माइनस का 3 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स माइनस 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू। ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं। ए इक्वल टू है log 3, बी है log 2, सी है log 3 अपॉन log 2 और डी है log 2 अपॉन log 3। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 नंबर है इफ एक्स टेंड्स टू 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स की पावर एन माइनस 2 की पावर एन अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 80 देन द वैल्यूज ऑफ एन इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है? ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 31 है वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स एंड डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन इज इक्वल टू। काफ़ी बार क्वेश्चन टकराता रहता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन होना चाहिए ए की पावर एन और ई की पावर ए एक्स। एंड क्वेश्चन नंबर 32 है द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये भी मैक्सिमम मिनिमम होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बहुत बार आता रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 33
इंटीग्रेशन 0 to 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, हाँ 2 माइनस रूट टू, इसका आंसर आता है 2 माइनस रूट टू। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए ट्राई करेंगे, चेक कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 5x इक्वल टू 1 देन द इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 5x dx इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ए बी सी डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35, इफ इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 देन क्या कंडीशन, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आएगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, बी है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 एफ ऑफ माइनस एक्स, डी इक्वल टू नॉन, इनमें से कोई नहीं। 36 है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस का y प्लस 1 इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस y प्लस 1 किसके इक्वल इसमें से बनेगा। पहला ऑप्शन है x से इक्वल टू सी ई की पावर y माइनस का y माइनस 2, बी ऑप्शन है y इक्वल टू एक्स प्लस सी ई की पावर y माइनस 2 एंड सी ऑप्शन है x प्लस का सी ई की पावर y माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0, डी है नॉन। 37 है, एफ एक्स इक्वल टू determinant 1 x square 1 and x, the values of f of 3 square root 3 नहीं 3 की पावर 1.3 इसकी वैल्यू फाइंडिंग करना है। तो यहाँ से ऑप्शन है इक्वल टू -6, बी इक्वल टू 6, सी इक्वल टू 4 एंड इक्वल टू -4। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, पहले इसकी वैल्यू फाइंडिंग करेंगे एफ ऑफ एक्स की, यानी कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसमें एक्स इक्वल टू 3 की पावर 1.3 पुट कर दिया जाएगा, यहाँ से वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 30 होना चाहिए 38। ये क्वेश्चन LT में शायद आया हुआ है। इफ़ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n इक्वल टू ए नोट प्लस ए 1 एक्स प्लस का टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट ए 2n एक्स की पावर 2n, वैल्यूज ऑफ ए नोट प्लस ए 2 प्लस ए 4 प्लस डॉट डॉट ए 2n इज इक्वल टू, ठीक है, तो 3 की पावर n माइनस 1/2, 3 की पावर n प्लस 1/2, 3 की पावर n प्लस 2/2 एंड डी है 3 की पावर n माइनस 2/2। नेक्स्ट है 39 नंबर, अंडर रूट 3 माइनस का 4 इज इक्वल टू, यानी इसका अंडर रूट निकालना है। नेक्स्ट है 40 नंबर, लिमिट एक्सटेंस टू 2 अंडर रूट एक्स प्लस का बी माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1/2, देन ए बी इज ए बी में ए एंड बी की वैल्यू फाइंडिंग करना है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, हो गया। 41 नंबर, द एरिया बाउंडेड द कर्व्स y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस का 1 एंड y इक्वल टू माइनस का मोड ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, शायद LT का क्वेश्चन है, LT 18 में आ चुका है, UP LT। शायद इसका ऑप्शन मुझको लग रहा है 2√2 आता है, नहीं 2√2 इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो ट्राई करेंगे और आंसर की में इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट है 42, एक्स इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट थीटा इक्वल टू π/2, इसको वैल्यू फाइंडिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, द मीन ऑफ 1 3 4 5 7 4 इज n एंड द मीन ऑफ द mean of numbers 3 2 2 4 3 p3 is n minus 1 and its median होगा median of number is q, then p plus q is p plus q क्या होगा। 44 है, द कोनिक द रेडियस ऑफ द स्फीयर, एक स्फीयर दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज क्या होगा, स्फीयर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, उसका रेडियस फाइंडिंग करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 45, द कोनिक दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस का 6x वाई प्लस 5y स्क्वायर प्लस 26x माइनस का 22y प्लस 29 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सर्किल है, पैराबोला, हाइपरबोला या एलिप्स। ठीक है, तो इसमें से को ट्राई करना है। 46 है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स बेहर द लाइन दिया एक्स माइनस का 2 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू वाई प्लस का 3 अपॉन 1 इक्वल टू जेड माइनस का 1 अपॉन 6 इंटरसेक्ट द प्लेन 2x प्लस का वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आर। यानी इस पे पॉइंट क्या होंगे जहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंडिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इफ
f such that r tends to r, where f of x equal to sin x and g such that r tends to r, gx equal to x square. फॉर एफ ओ जी इज, एफ ओ जी क्या होगा, एफ ओ जी ऑफ एक्स फाइंडिंग करेंगे, ठीक है, उसे वैल्यू निकल आएगा। 48 नंबर है द करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स ए इक्वल टू है 5 4 1 2, इसका करेक्टरिस्टिक रूट्स फाइंडिंग करना है। 49 द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, यानी इस इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइंडिंग करना है, ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। 50 नंबर है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एक्स प्लस का 2y प्लस का 3z इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस का y प्लस का 3z इक्वल टू 2 एंड x प्लस का y प्लस 2z इक्वल टू 3 हैज़, मतलब क्या कितने सॉल्यूशन होंगे, हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसमें चेक करना। 51 है लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव e की पावर 1 बाई एक्स माइनस का 1 अपॉन e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल है। एंड दूसरा 52 है लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एंड e की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है इंटीग्रेशन 0 टू 1000 e की पावर x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो। काफ़ी बार आ चुका है, यूपीएलटी में भी आया है, उससे पहले पीजीटी 2004 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 54 नंबर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ब्रैकेट में 1 बाई एन प्लस 1 प्लस का 1 बाई एन प्लस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस का 1 बाई 6n इज इक्वल टू किसके इक्वल ये होगा, ठीक है, 6n है तो लोग 6 बेसी के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 55, वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट एन अपॉन एन स्क्वायर वेयर स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन इज इक्वल टू किसके इक्वल है। ए ऑप्शन ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1/4, डी इक्वल टू 1/4। क्वेश्चन नंबर 56 है ए इक्वल टू कोस 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3 देन द वैल्यूज ऑफ 1 प्लस ए अपॉन 2 की पावर 3n इज इक्वल टू, ठीक है, ये शायद लग रहा है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एलटी में आया हो, इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे रखे गए थे। 57 नंबर है इफ़ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन द वैल्यूज ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा की पावर 3n माइनस 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n इज इक्वल टू, यानी टोटल की वैल्यू किसके इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है थीटा इज रियल, थीटा रियल है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है इफ z इक्वल टू एक्स प्लस का आई वाई वेयर आई इक्वल टू √-1 देन मॉड ऑफ z माइनस 3 अपॉन जेड प्लस का 3 z माइनस 3 अपॉन जेड प्लस 3 का मॉड इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट ए सर्किल हुज सेंटर एंड रेडियस क्या होगी, यानी कि यहाँ से एक सर्किल का इक्वेशन बनाएंगे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट करके और इसको सॉल्विंग करेंगे तो सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा, उसका सेंटर एंड रेडियस फाइंडिंग कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट, यानी कि इनमें से कौन सी लिमिट ऐसी है जो एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन होना चाहिए मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड माइनस एक्स होता है, दोनों की क्वांटिटी बराबर नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 61 है टू एंगल्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज, टू एंगल्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल हैं कि इक्वल टू 45 इक्वल टू 60 या नॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 इफ फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए cos थीटा इक्वल टू एक्स प्लस का 1/x देन थीटा इज एक्यूट एंगल है कि राइट एंगल की ऑब्ट्यूज या पॉसिबल, नो वैल्यूज ऑफ थीटा इज पॉसिबल, ठीक है, तो आंसर हम इसका आंसर की में दिया हुआ है और जल्दी इसमें आंसर की भी दी जाएगी। नेक्स्ट है 63 इफ 10a प्लस कोड इक्वल टू 4 देन 10 की पावर 4a प्लस कोड की पावर 4 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 64 लिमिट एक्स टेंस टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स स्क्वायर साइन रूट एक्स अपॉन एक्स क्यूब डी टी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा है 65 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स क्यू साइन एक्स कोस एक्स 6 माइनस 1 0 पी स्क्वायर पी क्यू वेयर पी इज द कॉन्स्टेंट देन डी की पावर 3 अपॉन डी एक्स की पावर 3 एफ एक्स
एट एक्स इक्वल टू 0 पर इसकी क्वान्टिटीज निकालना है। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू नॉन। 66 नंबर है। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3 आर इन ए पी देन दे लाई ऑन ए एन, मतलब ए सर्किल है या ए पैराबोला या ए लाइन या एन एलिप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, ए बी सी आर इन ए पी देन ए एम बी सी आर इन जी पी देन ए एम स्क्वायर बी एंड सी आर इन किस में होगा, ए बी जी पी या एस पी। क्वेश्चन नंबर 68 है 2 4 6 8 टू एन फैक्टर्स के लिए इसकी क्वान्टिटीज क्या होगी। हमारे अकॉर्डिंग शायद 2 की पावर एन फैक्टोरियल एन होना चाहिए। हाँ 2 की पावर एन फैक्टोरियल एन हो जाए, ए ऑप्शन आएगा। 69 ये UPTGT 2010 का क्वेश्चन है। n-1 पी आर प्लस का आर इंटू n-1 पी आर -1 इक्वल टू n+1 सी आर, डी ऑप्शन था इसका। एन पी आर ए या डी में से कोई सा है तो ट्राई करना, सॉल्विंग करेंगे तो क्लियर होकर आ जाएगा। एन पी आर या एन सी आर, n-1 सी आर, n+1 सी आर, तो वैसे ज़्यादा चांसेस तो n+1 सी आर का ही लग रहा है, डायरेक्ट रटा हुआ है तो मेरे अकॉर्डिंग n+1 सी आर ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 है 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल एड इनफाइनाइट एंड 1 - का 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 + 1 -1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट, ये हो जाएगा 1। पहला वाला इसमें ई बनेगा, दूसरा ई की पावर -1, तो ई इंटू ई की पावर -1 कैंसिल होकर बन आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 log 2 प्लस का 1 अपॉन फैक्टर 2 log 2 का स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन फैक्टर 3 log 2 का क्यूब प्लस टोटल रूट आइडेंटिफाई एंड वैल्यू से, ठीक है। इसमें ई की पावर एक्स का फॉर्मूला लगेगा, यानी ई की पावर log 2 आ जाएगा 2 आ जाएगा, ए ऑप्शन। 72 है टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज एक्स प्लस का एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 डॉट क्या होगा, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ऑक्सीलेटरी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 है, ये आ चुका है TGT 2013 में, उससे पहले भी रिपीटिंग हुआ है। 6i माइनस का 3i 1 4 3i - 1 20 3 and 1 इक्वल टू एक्स प्लस का i y वेयर एक्स एंड वाई इज इक्वल टू बी ऑप्शन 0 0, ठीक है। इसको ट्राई करेंगे, सॉल्विंग करके आंसर निकलना था। 73 हो चुका है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 इफ द मैट्रिक्स ए इफ फॉर ए मैट्रिक्स ए के लिए ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0 वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन ए इज इक्वल टू ए, इनमें से किसके इक्वल होगा, ठीक है। सॉल्विंग करेंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 इन द 3 डायमेंशंस द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर रिप्रेजेंट इन, क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या हाइपरबोला की सिलेंडर की फॉर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर पी साइन 1/x वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 वेयर एक्स इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 पर इफ ए ऑप्शन है पी इज लेस देन टू -1, बी है पी इक्वल टू 0, सी है पी इज ग्रेटर देन टू 0 और डी है पी लाई -1 to 0। 77 है द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x upon 1 minus x स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑप्शन है 1 upon 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, सी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, डी है 1 upon रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 78 है एफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर n इक्वल टू 1 देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n इज इक्वल टू, ऑप्शन है 2 4 6 and 8। क्वेश्चन नंबर 79 ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ऑफ एक्स लिमिट है 0 to n dx इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ए ऑप्शन है n/2 n+1, बी है माइनस का n/2 n+1, सी है n/2 n-1, डी है माइनस का n/2 n-1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स प्लस 1 की पावर cos x इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है ई, बी है 1, सी 0 एंड डी है 1/e। 81 लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स अपॉन 3 की होल पावर 2/x इज इक्वल टू, ठीक है। ए ऑप्शन है 0, बी है ए बी सी की पावर 2/3 एंड वेयर ए बी एंड सी इज ग्रेटर देन टू 0, सी ऑप्शन है ए बी सी, डी है अंडरवुड ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होना चाहिए 82 नंबर ए बी सी डी ई ए बी
C, T, E and F are in AP, then E minus C is equal to E minus C किसके इक्वल होगा, UBTGT 2010 E minus C 2C minus A 2F minus करी 2D minus C D minus A 2D minus C के साथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 82 यहाँ तक हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, द नंबर्स ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्स यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, ये ऑप्शन आएगा फैक्टोरियल 11 अपन फैक्टोरियल 2 एंड 84 है, इफ एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू 36 एन सी आर इक्वल टू 84 एंड एन सी आर प्लस 1 इक्वल टू 126 देन आर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 85 द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ 3 की पावर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इक्वल टू प्लस 7 इक्वल टू 9 इज किसके इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स 2x 1 and 1 का डिटरमिनेंट्स देन लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 87, ए पोलीगन हैज 44 डायगोनल्स द नंबर्स ऑफ इट्स साइड्स आर, क्या होगा, 11 आता है साइड, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88, इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजेंट ऑफ ए इज एडजेंट ऑफ बी, क्या होगा, ए ऑप्शन है सिंगुलर नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक एंड नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 89 है, टीजीटी पीजीटी में आ चुका है, टीजीटी 9 में भी आया हुआ है और पीजीटी में भी शायद था और राजकीय इंटर कॉलेज पीजीटी में भी आया हुआ था। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0 देन इनवर्स क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 90, इफ ए इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 देन ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 91, ये यूपीटीजीटी 2013 में आ गया, द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स अंडर रूट 13 प्लस का रूट 3 2 रूट 5 एंड अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 26 5 रूट 10 3 प्लस का अंडर रूट 65 अंडर रूट 15 5 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है 5 रूट 3 ब्रैकेट है रूट 6 माइनस का 5, बी है 5 रूट 3 रूट 6 माइनस का रूट 5, सी है 5 रूट 18 माइनस का रूट 10 एंड डी है रूट 3 अंडर रूट 30 माइनस रूट 6। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, आई एन इक्वल टू 0 to 5/4 10 की पावर एन थीटा डी थीटा देन i8 प्लस का i6 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ए है 1/4 बी है 1/5 सी है 1/6 एंड डी इक्वल टू है 1/7। क्वेश्चन नंबर है 93, इफ z इक्वल टू एक्स माइनस का वाई एंड z की पावर 1/3 इक्वल टू पी प्लस आई क्यू देन x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू एंड दूसरे ब्रैकेट है पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू a1 b माइनस 1 c2 d है -2। क्वेश्चन नंबर 94, लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल टू 1 to n 1/r e की पावर r बाई n इक्वल टू आएगा, आता है e-1 आता है, बी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, इफ इंटीग्रेशन 0 to पाई x f ऑफ साइन x dx इक्वल टू a इंटीग्रेशन 0 to पाई f ऑफ साइन x dx देन a इज इक्वल टू a किसके इक्वल आएगा, ऑप्शन है 0 पाई/4 2 पाई। 96 है, द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ log x बाई x इन द इंटरवल्स 2 to इन्फाइनाइट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ए है 1 बी है 2/e सी है e एंड डी है 1/e। क्वेश्चन नंबर 97, द कर्व्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली इफ, ए ऑप्शन है 1/a माइनस का 1/b इक्वल टू 1/a डैश माइनस का 1/b डैश, बी ऑप्शन है 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/a डैश प्लस 1/b डैश, सी है 1/a प्लस का 1/a डैश इक्वल टू 1/b प्लस का 1/b डैश एंड डी है नॉन। क्वेश्चन नंबर 98 है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज, ए ऑप्शन अबेलियन साइक्लिक नॉन अबेलियन एंड नॉन साइक्लिक, ये आ चुका है टीजीटी 2009 में। क्वेश्चन नंबर 99 है, द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटीज आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस का आई, तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ए ही ऑप्शन होगा, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी
फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, ए ऑप्शन प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई। एंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पूछता तो आता है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसका ऑर्डर फाइंडिंग करना है। यह 1 प्लस टी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की होल पावर 3/2 इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज क्या इसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट है 101, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आल नॉन वर्टिकल लाइन्स इन ए प्लेन इज क्या होगा। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल लाइन्स इन ए प्लेन। ठीक है, ऑप्शन ए है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, बी है डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, सी है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और डी है डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 102 है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 0 आर इन द रेशो पी इज रेशो क्यू, देन अंडर रूट पी बाई क्यू प्लस अंडर रूट क्यू बाई पी प्लस अंडर रूट एन बाई एल इज इक्वल टू इसके इक्वल होगा। आया क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ए पी द सम ऑफ एन 2n and 3n terms are s1 s2 and s3 respectively, then s3 equal to 2 s2 minus s1 and b है s3 equal to 3 h2 minus s1 and c है s2 equal to 3 h3 minus s1, d है नॉन। क्वेश्चन नंबर 104 है, द वैल्यूज ऑफ कैपिटल लॉग ई बेस आई इज इक्वल टू ए ऑप्शन है 1/2 4n प्लस का 1 पाई आई, बी है 1/2 4n माइनस का 1 पाई आई एंड सी है 1/2 4n आई एंड डी है 1/4 4n माइनस का 1 पाई आई। क्वेश्चन नंबर 105 है, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिविजर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, देन द किसका मतलब थ्योरम है ये, ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप इज फाइनाइट ग्रुप डिविजर द ग्रुप, सी ये लगा कैली थ्योरम की आइलर, सी कैले लाग्रेंस या हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैले होना चाहिए। क्वेश्चन 106 है, द मल्टीपल ग्रुप जी, इसका आंसर की में आंसर रखा होगा जी इक्वल टू है 1 पाई 1 आई माइनस 1 माइनस आई इज क्या होगा नॉन अबिलियन की नॉन साइक्लिक या इमेजिनरी एंड या साइक्लिक। क्वेश्चन नंबर है 107, फिफ्थ टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन 1 माइनस 2x की पावर माइनस 1 इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा इस एक्सपेंशन का। नेक्स्ट है 108 नंबर है, द नेचर ऑफ कॉनिक, कॉनिक है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस इक्वल टू 0, इफ ए इक्वल टू बी एच इक्वल टू 0 एंड ट्रायंगल नॉट इक्वल टू 0 क्या होगा, सर्किल पैराबोला हाइपरबोला एंड एलिप्स। ठीक है, क्या होगा इनमें से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 107 नंबर, द नेचर ऑफ द कॉनिक एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस इक्वल टू 0, इफ ए बी माइनस एच स्क्वायर बराबर 0 ट्रायंगल नॉट इक्वल टू 0 इज ए सर्किल पैराबोला हाइपरबोला या स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर है, 4 की पावर n प्लस 15n माइनस 1 इज डिवाइजिबल टू, इससे डिवाइजिबल होगा, ए ऑप्शन है 11, बी है 13, सी है 9 एंड डी है 2। ठीक है, किसके यहाँ पर डिवाइड होगा 110। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 111, गिवन दैट दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/x वेयर एक्स इज ग्रेटर देन टू 0 हैज़ द मैक्सिमम वैल्यूज एट एक्स इक्वल टू ई, किसके बीच में मैक्सिमम वैल्यूज आती है। ए ऑप्शन है ई की पावर पाई ग्रेटर देन टू पाई की पावर ई, बी ऑप्शन है ई की पावर पाई लेस देन पाई की पावर ई, सी है ई की पावर पाई इक्वल टू पाई की पावर ई एंड डी है ई की पावर पाई लेस देन इक्वल टू पाई की पावर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर है, द एंगल बिटवीन द लाइन्स 2x स्क्वायर माइनस का 7xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 इज, यानी एंगल इसका निकालना तो लाइन के बीच का एंगल ये निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करेंगे एंड टेन थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 113 है, द सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस का 2xy प्लस 2xy इक्वल टू वाई इज, यानी इसका सॉल्यूशन फाइंडिंग करना है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं y इक्वल टू सी ई की पावर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन है y इक्वल टू सी ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड सी ऑप्शन है y इक्वल टू सी ई की पावर एक्स, डी है y इक्वल टू सी ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 114 है इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन 1 प्लस का x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन है 1 प्लस का log x अपॉन x प्लस सी, बी ऑप्शन है x अपॉन 1 प्लस का log x प्लस सी, एंड सी ऑप्शन है 1 प्लस log x प्लस सी, और डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 115 इंटीग्रेशन 4e की पावर x प्लस का 6e की पावर माइनस एक्स अपॉन 9e की पावर x माइनस का 4e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी लॉग ब्रैकेट है 9e की पावर 2x माइनस 4 प्लस सी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। देन ए इक्वल टू माइनस का 3/2, बी इक्वल टू 35/36, एंड बी ऑप्शन है ए इक्वल टू 3/2, बी इक्वल टू माइनस का 35/36, एंड ए इक्वल टू माइनस का 3/2, बी इक्वल टू माइनस का 35/36, डी है इनमें से कोई नहीं। 116 नंबर ए एंड बी आर द टू इवेंट्स, ए एंड बी टू इवेंट्स सच दैट पी ए इज ग्रेटर देन टू 0 एंड पी बी लेस नॉट इक्वल टू 1, देन पी ए बार बाई बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला विशेष ही है। 117 नंबर द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाई, द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाई, ए ऑप्शन है 1 माइनस का एन पी, बी है 1 माइनस का एन क्यू, सी है 1 प्लस का पी क्यू, और डी है एन पी। 118 नंबर द प्रोबेबिलिटीज दैट ए नॉन लीप ईयर हैज़ 53 Sundays is A option 1/7, B 2/7, C 3/7, D 4/7। क्वेश्चन नंबर आगे आता है 119 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ई की पावर साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स प्लस सी, देन एफ एक्स किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन है कोस एक्स, बी है साइन एक्स, सी है एक्स, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 120 है इफ द टेंजेंट at P and Q on the parabola in T, then SP, ST and SR are in AP, GP, HP किस में होगा। क्वेश्चन नंबर 121 121 द लाइन y equal to 2x plus का C is a tangent to the parabola y square equal to 16x at C is equal to C किसके इक्वल होगा। 122 नंबर है द फंक्शंस fx equal to cot इनवर्स x plus x इंक्रीजेस इन द इंटरवल, किस इंटरवल में इंक्रीजेस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस का बी कोस थीटा इज, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए ऑप्शन है ए बाई बी ऑप्शन है ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी ऑप्शन है अंडर रूट ए बी, डी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 124 एक्स इक्वल टू ए कोस टू टी वाई इक्वल टू ए साइन स्क्वायर टी, देन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है ए बाई बी कोस टू टी, एंड बी ऑप्शन है 0, सी है 1, एंड डी है बी बाई ए साइन टू टी। एंड 125 नंबर द वैल्यूज ऑफ के स्क्वायर इफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट ऑर्थोगोनली इस, ठीक है, के स्क्वायर की वैल्यू फाइंडिंग करना है यदि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स वाई इक्वल टू के ऑर्थोगोनली कट करते हैं। तो इसका 125 क्वेश्चन का सेट बनाया है और आंसर की भी हमने लगभग तैयार किया है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके अभी बाकी है, ठीक है, तो उसको भी सेट करके जल्दी से आंसर की भी डाल देंगे। तो कुछ क्वेश्चन देख रहे होंगे इनका आंसर नहीं लिखा है, बाकी का लिख दिया, तो उनको सॉल्यूशन नहीं किया गया है, क्वेश्चन रख दिया है, ठीक है, तो उसका आंसर भी हम दे देंगे, जल्दी से आंसर की देंगे। और ऐसे ही सेट नंबर 1 की डिमांड चल रही है आंसर की, तो उसका भी आंसर की मैं इसी तरह का था, उसमें ज़्यादा क्वेश्चनों के आंसर सॉल्यूशन नहीं किया था, तो लगभग हो लिया है। तो इन दोनों प्रैक्टिस सेट का आंसर की एक साथ अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है।